इंतखाबात की। इंतखाबात आपने देखा, पार्लियामेंट के इंतखाबात भी कश्मीर में हुए, उसके बाद हालिया इंतखाबात जो असम्बली के लिए हुए। अब असम्बली की अगर हम बात करें, इस असम्बली के इख्तियारात तो पहले ही ख़त्म कर दिए गए हैं। इनके पास तो न कोई इख्तियार है, न कोई ऑर्डर है, न कोई ताकत है। पहले ही रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो है वो तमाम इख्तियारात एलजी को दे दिए गए हैं। चलिए आपने इलेक्शन कराया, चलिए लोगों ने वोट भी डाले, मगर आपको ये देखना है कि ये वोट किस लिए है। एक जम्मू कश्मीर के अंदर जो 2019 के बाद जो आपने यहां पे यकतरफा इक़दामात उठाए, जिस तरह से कश्मीरियों को बेइज्जत किया गया, जिस तरह से हमने देखा कि यहां के हवाले से जो तंजीम-ए-नौ के कानून यहां लाए गए, इख्तियारात खत्म कर दिए गए, हमारे वसाइल, आज डर है लोगों में, आवाम में, जमीनों के हवाले से, वसाइल के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, सड़क, बिजली, पानी के मसाइल के हवाले से। यहां पे ये बात कहना जरूरी है कि इंतखाबात, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हमेशा से यह मानना था कि हम इंतखाबात के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इंतखाबात को एक हल के तौर पर, अगर आप कह रहे हैं कि इंतखाबात कश्मीर के मसले का हल है, हम इसके खिलाफ हैं। इंतखाबात सड़क, बिजली, पानी के लिए हो सकते हैं, लेकिन इंतखाबात कश्मीर के इशू को, कश्मीर के डिस्प्यूट को हल नहीं कर सकते। ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये सिविक मामलात हैं, वो रेजोल्यूशन ओरिएंटेड मामला होना चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस इनिशिएटिव को उठाने की हम बात कर रहे हैं। यहां पर मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि जो तंजीमें, जो जमातें इंतखाबात लड़ती हैं, उस हवाले से भी कितने अफसोस की बात है कि आज ये जमातें, सब जमातें 2019 के बाद ये बात महसूस कर रही हैं कि हमारे पास अब कुछ नहीं रहा, हमारे इख्तियारात ले लिए गए, हम खाली हाथ हैं, हमारा मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया गया है, हम एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये मुत्तहिद नहीं हुए। ये कितने अफसोस की बात है। अगर वाकई इन्हें कश्मीरियों की फिक्र थी, अगर वाकई इन्हें, अगर ये कहते हैं कि हम कश्मीरी जम्मू कश्मीर के तशख्खुस को बचाना चाहते थे, बचाना चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक की बाज़ातकारी की जंग लड़ रहे हैं, तो क्या इनके लिए मौजू ये नहीं था कि ये कम से कम इकट्ठे आते? लेकिन अफसोस, इकट्ठे नहीं आए। क्यों? क्योंकि आज भी ये अपने जाती मामलात को मुल्की मामलात पर तरजीह दे रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात है। इनको चाहिए था, नहीं, शेम करने की जरूरत नहीं है, उनको एहसास दिलाने की जरूरत है कि भाई अगर आपको इलेक्शन लड़ना ही था और आप लड़ने निकले और आपने कहा कि हम तशख्खुस के लिए लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक के लिए लड़ रहे हैं, अब जो बचा कुचा हमारे पास है उसके लिए लड़ रहे हैं, तो कम से कम इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे लड़ो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अब इलेक्शन भी हो गए, अब रिजल्ट भी हैं, आने वाले हैं, अब जो भी रिजल्ट है, अब जैसी भी असेंबली है, कम से कम अब इनको चाहिए कि कम से कम जो बचा कुचा है उसके लिए तो सब जमा हो आपस में, कुछ तो शर्म करें, अपने मफादात को खुदारा थोड़ा साइड पे रखें आज, और ये देखें कि किस तरह से अब जो कुछ बचा कुचा है, चाहे असेंबली का कोई वजन है नहीं है, ये मामला तो सबके सामने अब आया हो चुका है कि हकीकत क्या है। लेकिन मैं फिर ये बात दोहराना चाहता हूं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में, किसी भी हो, आज जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारा रेजोल्यूशन है, जो हमारी जो सोच है, वो यही है कि ताकत से नहीं,
تشدد سے نہیں، وائلنس سے نہیں، بندوق سے نہیں، ہمیں اس مسئلے کو ٹیبل پر آ کر گفت و شنید سے، ڈائیلاگ کے ذریعے سے حل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے یہ ممبر اور یہ محراب ہمیشہ اپنی آواز اٹھاتا رہے گا۔